चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। 6.3 का 9 तक देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 अभी देखिए क्या बोलता है कि CD और GH क्रमशः त्रिभुज कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बात समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझना होगा कि क्या बोलता है कि 2 त्रिभुज है। पहले आप ये समझिए, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम है आपका ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। एक और त्रिभुज आपके सामने आएगा और उसका नाम है EFG। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है ये और इसका नाम है EFG। अब क्वेश्चन को शुरुआत में पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या बोलता है। CD और GF कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। CD कोण ACB, हाँ तो ये समद्विभाजक है, ठीक है। ACB और ये समद्विभाजक हैं कि D और H क्रमशः त्रिभुज इतना की भुजा के AB और EF पर स्थित है। चलिए ये जो C है ना तुम्हारा C का समद्विभाजक है, ये रहा, यहाँ पर है D और ये तुम्हारा G का समद्विभाजक एक है, वो है तुम्हारा EF पर स्थित है, ठीक है। और वो CD और GH है। ये इसका समद्विभाजक खींच लीजिए पहले, ये रहा और इसका नाम है H। ये समद्विभाजक है मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी तरह ये समद्विभाजक है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। ऐसा अब बोलता है क्या कि तुम्हारा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG का। पहला बात नहीं सुनिए, आपको ये गिवन दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है वो ABC है, ये समरूप है त्रिभुज FEG का। त्रिभुज FE और G FEG का, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, F को हम ऊपर लिख देते हैं, FE और G। अब ठीक है, ABC, हाँ ये समरूप है। और तुम्हारा CD जो है, CD कोण ACB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और तुम्हारा GH जो है वो कोण EGF का समद्विभाजक है। ठीक, ये गिवन है। टू प्रूव दैट, क्या आपको प्रूफ करना है? पहला है CD बटा GH इज इक्वल टू AC बटा FG। दूसरा आपको प्रूफ करना है, पहला। सेकेंड प्रूफ करना है आपको त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। और तीसरा आपको प्रूफ करना है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है और ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला देखिए ABC और ये समरूप दिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। CD बटा GH, CD और ये रहा GH और AC हो गया ये वाला भुजा और FG हो गया ये भुजा। मतलब अगर ये अनुपात, पहला वाला क्वेश्चन, इस अनुपात को बराबर प्रूफ करना है तो ये त्रिभुज जो ऊपर में है और ये त्रिभुज, ये दोनों को समरूप करना होगा। क्लियर? अब पहले ये ध्यान दीजिए कि समरूप कैसे होगा, इसको समझते हैं। तो पहले अगर हम लोग प्रूफ में जाएं तो देखिए, सिंस त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
ई और जी का, ये गिवन है आपका, ये ऐसा आपको दिया हुआ है कि समरूप है। जैसे समरूप हुआ वैसे ही बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना। अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसका एंगल बराबर होता है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर, ठीक है। तो तथा इसको समझिए, एंगल सी बराबर एंगल जी भी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अगर एंगल सी और बराबर एंगल जी है तो एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा भी बराबर होगा कि नहीं। तो हम दोनों तरफ कर लें कि हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी, देयरफॉर लिख देते हैं ये बराबर होगा। और ये हाफ एंगल सी अगर देखें तो ये सी एंगल ये पूरा है, इसका आधा बोले तो इसका आधा तो ये ए सी डी हो जाएगा, और उसी तरह अगर हाफ एंगल जी बोले तो इसका आधा हो जाएगा एफ जी एच हो जाएगा कि नहीं। तो हाफ एंगल सी का मतलब होगा एंगल, देयरफॉर एंगल ए सी डी बराबर एंगल एफ जी एच। बोलो समझ में आया। अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज का बात करते हैं, ये दोनों त्रिभुज, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हुआ तो ये ऑटोमेटिक तीसरा नहीं बराबर हो जाएगा, और तीसरा बराबर हुआ तो ये समरूप हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये दोनों एंगल को बराबर देखते हुए हम कह सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच। और अगर ऐसा समरूप हुआ ए सी डी ना लिखे थे, ए सी डी, ऐसा हुआ तो इसका भुजा और इसका भुजा का अनुपात बराबर होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं सी डी बटा में जी एच इज इक्वल टू क्या है, ए सी बटा में एफ जी। बस ये पहला आपका प्रूफ, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर, फ्रेम में आ रहा है ना ये सेकेंड में आपको कौन त्रिभुज लेना है, ये दोनों त्रिभुज को पहले ले लेते हैं, त्रिभुज डी सी बी, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, ये दोनों त्रिभुज को पहले ध्यान से देखिए। तो डी सी बी कहाँ है, तो देखिए डी सी बी ये वाला और एच जी ई ये वाला, बोलो समरूप है कि नहीं, है ना। क्यों समरूप है, तो सबसे पहले कि कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ई का। क्यों ऐसा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है ना। क्यों ऐसा होगा, देयरफॉर क्योंकि हम लिख सकते हैं त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। अगर ऐसा समरूप है तो ये एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर। उसी तरह ये हाफ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी, अर्थात देयरफॉर इसको बोल सकते हैं बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच भी बराबर होगा, ठीक है। और ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो लगेगा एंगल एंगल एंगल। यहाँ पर भी हम लोग समरूप किए थे, यहाँ भी जो समरूपता का रूल लगेगा वो होगा आपका एंगल एंगल एंगल। क्लियर, दूसरा हो गया। तीसरा समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। तीसरा डी सी ए, कहाँ है डी सी ए और एच जी एफ, तो ये ऑलरेडी ये देखो समरूप कर चुके हैं, ठीक है। ये तो प्रूफ 1 ही है, काम खत्म हो गया। बनाइए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ का। ध्यान दीजिए, ये जो डायग्राम है आपको किताब में बना के दिया है, हम बना देते हैं। आप देखिए पहले, ये आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दो भुजा AB और AC बराबर है। क्लियर ना, AB बराबर क्या है, AC। और यहाँ पर एक भुजा है CB, इस CB को आगे बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर एक बिंदु है E, ये डॉट डॉट लाइन से बढ़ाया है। खैर हम पूरा ऐसे ही बढ़ा देते हैं।
ई है, और यहाँ पर देखिए ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है और इसका नाम है AD, और ई से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, इसका नाम है EF। समझ में आया? क्लियर? यही आपका गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABD समरूप। तो क्या प्रूफ करना है, पहले हम उसी बात को लिख दें, टू प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है त्रिभुज ABD समरूप होगा, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF का, ये आपका समरूप होगा। ठीक है, अब गिवन का अगर बात करें कि आपको दिया हुआ क्या है, तो तुम्हारा क्या है, ABC एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपका AB जो है वो AC के बराबर है, और फिर क्या बोलता है, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और EF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर। ये आपको दिया हुआ है। बात क्लियर? अब हम लोग इसका प्रमाण देखेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझते हैं। चलो ध्यान दो, प्रूफ किसको करना है, त्रिभुज ABD। पहले ढूंढिए कहां पर है, ये रहा A, ये रहा B, अरे ये रहा A, ये रहा B और ये रहा D, ये ABD एक त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज को समरूप करना है ECF से, ECF। क्लियर? अब देखो कैसे ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सिंस आपका AB जो है वो बराबर है AC का, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। समझ में आ गया बात? AB किसके बराबर है, AC। और हम लोग क्या जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल C का। ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर ही होगा, ये ऐसा हो गया B, कोण B बराबर कोण C। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, जिस त्रिभुज को समरूप करना है उस पे। नाउ यहाँ पर लिखते हैं, देखिए नाउ त्रिभुज क्या नाम है बताओ, ABD तथा त्रिभुज ECF में, ये दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एंगल ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है ना, है कि नहीं, है ना। तो लिखेंगे क्या, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से कि क्या ये जो तुम्हारा इस त्रिभुज में जो एंगल B है, ये त्रिभुज में एंगल B है और ये जो एंगल C है, दोनों बराबर है? नहीं समझे? ये वाला त्रिभुज में C एंगल है और ये वाला त्रिभुज में B एंगल है, तो देख लो B बराबर C है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर आपको ये भी पता है कि एंगल ABD जो है वो बराबर है किसका, ABD जो है बराबर है किसका, एंगल A के जगह पर ECF का बराबर। ठीक है, ये आपका हम लोग प्रूफ किए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, सपोज करो कि इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1। बस दो एंगल बराबर, काम खत्म। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। असमरूपता का कसौटी क्या लगेगा, एंगल एंगल एंगल, बस खत्म, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? लिख